Good morning, all of you. Namaskar. Today we will discuss about maxima and minima. Okay. Before discussing about the maxima and minima, first of all we discuss about these two graphs. Okay. So first of all we draw x-axis and y-axis. And form two graphs. Now we will discuss these two graphs. If we take x equals to c, then the function have value equals to fc. Yes or no? ठीक है, अगर हम x की वैल्यू c पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगी? fc. ओके. सिमिलरली इफ वी टेक x इक्वल्स टू c, देन वी आल्सो गेट fc. यस और नो? ठीक है. अब बेटा अगर हम यहां x इक्वल्स टू c माइनस एच पुट करेंगे तो अपने को वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी? एफ सी माइनस एच. सिमिलरली इफ वी पुट x इक्वल्स टू c प्लस एच, देन वी ऑब्टेन एफ सी प्लस एच. इज दैट क्लियर? इट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू c माइनस एच से c प्लस एच के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूं तो फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो कब ऑब्टेन होगी? व्हेन x इक्वल्स टू c, देन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दैट इज fc. yes or no? Okay. And in this graph, if we put x equals to c minus h, then we obtain fc minus h. And if we put x equals to c plus h, then we obtain fc plus h. ठीक है. तो यहां से अपना कॉन्सेप्ट क्या बना? व्हाट इज मैक्सिमा? तो मैक्सिमा इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमा इक्वल्स टू मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ fx at x belongs to c minus h to c plus h. ठीक है. दिस इज अवर मैक्सिमा. सो मैक्सिमा क्या होता है? अगर मैं फंक्शन की वैल्यू c माइनस एच से c प्लस एच के बीच में कुछ भी कोई सी वैल्यू पुट करूं तो फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू ऑब्टेन होगी वो x इक्वल्स टू c पे ऑब्टेन होगी. तो x इक्वल्स टू c क्या हो गया हमारा? मैक्सिमा. यस और नो? सिमिलरली व्हाट इज मिनिमम? अगर मैं x की वैल्यू c माइनस एच से c प्लस एच के बीच की कोई सी भी वैल्यू पुट करूंगा तो फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू कब आएगी? जब x इक्वल टू c पुट करेंगे. यस और नो? देन वी गेट एफ सी.
और एफ सी क्या होगी इस पूरे ग्राफ में, सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? यस और नो? सो मिनिमा इक्वल्स टू मिनिमम और लोएस्ट वैल्यू of fx at x belongs to c minus h to c plus h. This is मिनिमा। सो मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ वी डिस्कस अबाउट types of maxima and minima. Types of maxima and minima. So maxima and minima basically are two types. Okay, so we classify maxima and minima into two parts. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज लोकल मैक्सिमा, ठीक है, दैट इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा। द टर्म इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। और ग्लोबल मिनिमम। नाउ व्हाट इज लोकल मैक्सिमा? ठीक है, सो x की हम कोई सी वैल्यू c माइनस एच से c प्लस एच के बीच की कोई सी भी वैल्यू ले लें, कोई सी भी वैल्यू पुट कर दें। अगर हमें फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, सी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू हाईएस्ट मिल रही है इन सारी वैल्यूज में से, x इक्वल टू सी माइनस एच और सी प्लस एच के बीच की किसी भी वैल्यू में से अगर मुझे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू ऑब्टेन हो रही है सी पे, तो वो मेरा फंक्शन वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। सो वी कैन राइट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ठीक है, x belongs to c minus h to c plus h if fc is greater than fx। मतलब fc की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, fc मीन्स अगर x इक्वल टू सी पुट करेंगे तो fc की वैल्यू है वो x की वैल्यू c माइनस एच से c प्लस एच के बीच में कोई भी वैल्यू ले उससे ग्रेटर आ रही है fc की वैल्यू। इन रिमेनिंग वैल्यू उससे देखो हमेशा ग्रेटर आ रही है fc, तो ये भी x इक्वल टू सी क्या होगा, अपना लोकल
मैक्सिमा हो जाएगा। यस और नो? तो दिस इज द कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमा। यस और नो? क्लियर है? सिमिलरली लोकल मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? सेम कंडीशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू c माइनस एच टू सी प्लस एच। ठीक है, अगर फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर, ठीक है, क्या होगी? लेस देन fx, लेस देन fx। और fx क्या है भाई अपना? fx क्या है? फंक्शन की वैल्यू व्हेन x बिलोंग्स टू c माइनस एच से c प्लस के बीच में कोई सी वैल्यू ले लें, अगर वो वैल्यू fx से क्या है? लेस है। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू ले रहे हैं हम c माइनस एच से c प्लस एच के वैल्यू, ये वैल्यू fc से क्या होनी चाहिए? fc इन वैल्यू से सबसे छोटा होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा अपना? लोकल मिनिमम। यस और नो? ठीक है, अब बेटा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की एक बात क्या है कि किसी भी ग्राफ के लिए, फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा मिनिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं। यस और नो? तो यहां पर अपने ट्रिपल स्टार पॉइंट क्या आ गया? लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में बी मोर देन वन। ठीक है, मे बी मोर देन वन। यस और नो? क्लियर है? अब बेटा अगर हम ये बात डिस्कस करें किसके लिए, व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल टू, सपोज दैट हमारे पास कोई ग्राफ है लाइक दिस, ठीक है, और ये ग्राफ बना लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज लोकल मैक्सिमा। यस और नो? सो हियर वी कैन राइट लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एंड दिस इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, एंड दिस इज ऑल्सो लोकल मिनिमा। यस और नो? सो ठीक है, व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा? ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू इन ऑल लोकल मैक्सिमा इज नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मतलब इस ग्राफ पे अगर हम देखें तो अपने पास 1 2 3 लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मे बी मोर देन वन फॉर ए फंक्शन। यस और नो? सो इन तीनों लोकल मैक्सिमा में से जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यस और नो? तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम में हम क्या राइट कर सकते हैं? ठीक है, बोलो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इन ऑल लोकल मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा? इन तीनों में से, ये तीनों लोकल मैक्सिमा है, इनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो ये क्या हो गया अपना
एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा. ओके, और इन तीनों मिनिमा में से सबसे लोएस्ट है ना, तो ये क्या हो गया अपना एब्सोल्यूट मिनिमा. ठीक है, इसको पीक बोल सकते हैं, इसको वैली बोल सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इसको क्रस्ट और ट्रफ बोलते थे, कुछ याद आया होगा पीक और वैली को. ओके, सो व्हाट इज एब्सोल्यूट मिनिमा? मिनिमम वैल्यू ठीक है, मिनिमम वैल्यू इन ऑल लोकल मिनिमम, इन ऑल लोकल मिनिमम. यस और नो? ठीक है, इसके लिए भी हम स्टार पॉइंट्स पढ़ सकते हैं. स्टार पॉइंट क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा इज द हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन रेस्पेक्टिवली. यस और नो? सो हियर वी also can write absolute maxima oblique minima is the highest oblique lowest value of the function on the given interval. Yes or no? This is the concept of maxima minima. Yes or no? ठीक है, इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड, ठीक है, तो वो टर्म्स क्या होंगे? इसके लिए पहला जो टर्म्स आएगा दैट इज क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, बेटा अगर किसी बच्चे को लगे कि हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप इसे 2x की स्पीड में सुन सकते हैं ना. यस, क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? ठीक है, ए पॉइंट in the domain of the function, a point in the domain of the function for which f(x) या f dash x equals to 0 और f(x) is not या non differentiable, known as critical point. Yes or no? Critical point is a very important concept for finding maxima and minima. Yes or no? So how to calculate critical points? Suppose we have a function f(x) equals to mod x plus 1. अपने को एक फंक्शन दे रखा है mod x plus 1, तो मुझे इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है? क्रिटिकल पॉइंट. यस और नो? क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन क्या है? फॉर सीपी क्रिटिकल पॉइंट f डैश x क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए.
ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। या एक और कंडीशन है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, यस और नो। एफ एक्स डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, जब एक्स की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, -1, क्योंकि -1 पुट करके क्या होगा, -1 पुट करके मॉड वी का ग्राफ ऐसे बनता था ना, तो यहाँ एक 60 टन आएगा, और 60 टन आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था। ओके, तो यहाँ से दो चीज निकल के आई, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो मॉड, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है यहाँ, इसलिए मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया। हेयर डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स equals to x upon mod x where x is not equals to 0. On applying this concept we get x plus 1 upon mod x plus 1 और equals to 0. ओके, क्योंकि अगर हम इसको चैन रूल लगाते हैं तो x का डिफरेंशियल 1 ही आएगा, नो इफेक्ट, तो इधर चला जाएगा, तो x plus 1 equals to 0, x equals to -1। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा अपना, -1, यस और नो। तो क्रिटिकल पॉइंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यस और नो, ठीक है। Now our second term is extreme points. Extreme points or turning points. Extreme points or turning points. Okay, so what is extreme points or turning points? So in simple language, all local maximas or local minimas are known as extreme points or turning points, yes or no. In technically, the points at which f dash x changes its nature, it means increasing to decreasing या decreasing to increasing, ठीक है, then it is known as extreme points or turning points, yes or no. And one more concept is सडल पॉइंट, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सडल पॉइंट, ठीक है, सडल पॉइंट, व्हाट इज सडल पॉइंट, ठीक है। तो सडल पॉइंट क्या होता है बेटा, ठीक है, सडल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज 3 आर स्टेशनरी पॉइंट्स, यस और नो, ये तीनों स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। कुछ बुक्स में आपको डेफिनेशन में एक्सट्रीम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, ये भी स्टेशनरी पॉइंट है, यस और नो। तो अगर हम सडल पॉइंट की बात करें तो एक क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, a critical point which is not या which is neither a local maxima nor a local minima,
लोकल मिनिमा इज नॉन एज सडल पॉइंट्स। ठीक है, सडल पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव fx equals to x cube, yes or no? So when we differentiate fx, then we get f dash x equals to 3x square। ठीक है, फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट f dash x equals to 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अब बेटा x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, हमें चेक करना है क्या इसका साइन चेंज होगा नहीं। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू x क्यूब, इफ वी पुट x इक्वल टू 0, then we also get 0। if we put x equals to 1 cube 1, then we get 1। if we get -1, if we put x equals to -1, then -1 cube, it means -1। so this is the graph of x cube। अब x इक्वल टू 0 पर f डैश x तो 0 है, f डैश x 0 है, बट f डैश x अपना चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोल देंगे, f डैश x चेंज नहीं हो रहा तो सडल पॉइंट। ठीक है, अब वो f डैश x चेंज कब होता है, ठीक है, या चेंज, ठीक है, चेंज कब नहीं होता कब होता है, उसको हमें समझने के लिए एक और हेडिंग रह रहा है। यहाँ तो स्पेस नहीं है, ठीक है, तो इसको रेस कर देते हैं। And our last heading is point of inflection। what is point of inflection? A point at which f dash x does not change its sign is known as point of inflection। Like if we have a graph like this or this, at this value f dash x do not change its value, ठीक है, और this, तो these are point of inflection। ओके, इन पॉइंट्स पे भी देखो f dash x का साइन चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से नीचे या ऊपर कहीं भी टेंजेंट बनाएंगे, सपोज यहाँ टेंजेंट बनाएंगे, तो वो जो टेंजेंट है वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। और हम जानते हैं स्लोप m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है पॉजिटिव, तो इस वाले पॉइंट के लिए और इस वाले पॉइंट के लिए, दोनों के लिए स्लोप का साइन पॉजिटिव है, तो f डैश x का साइन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस और नो, ये भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ठीक है, this is the concept of maxima and minima। now we discuss about the how to calculate maxima or minima। yes or no? तो इसके लिए हम बेटा थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, आप इस पार्ट को नोट कर सकते हैं जो आपके काम का मटेरियल है। methods of finding or calculating maxima
ओके, सो मैक्सिमा और मिनिमा की जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं बोर्ड में, वो बहुत अच्छा पैटर्न बन जाता है क्वेश्चंस का। उनको सॉल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड and second one is second डेरिवेटिव मेथड। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में अपना स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट या फाइंड dy by dx और f डैश x, यस और नो, ठीक है। सेकेंड स्टेप difference, after calculating the differentiation, now we calculate or find the critical points, find the critical points by taking f dash x equals to 0, yes or no? Suppose we have some critical points like a, b, c. In step third, at x equals to c, if the sign of f dash x changes from, ठीक है, changes from, suppose that ये मेरे पास एक कर्व है, ये पॉइंट है, दैट इज लोकल मैक्सिमम, यस और नो। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, ये एंगल क्या होगा मेरा, एक्यूट एंगल 90 से लेस होगा, तो एक्यूट एंगल 90 से लेस, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो f डैश x कैसा होगा इसके लिए, ग्रेटर देन 0, यस और नो। इसको हम इस तरीके से लिखे, ज्यादा बेटर रहेगा, f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर हम इस ब्लैक पॉइंट के राइट साइड में कहीं भी टेंजेंट बनाएंगे, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल थीटा 2 या थीटा डैश। सो इसके लिए अगर हमारा f डैश x आएगा वो क्या होगा, लेस देन 0। यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना है, if the sign of f dash x changes from positive to negative, then x equals to c is local maximum. Is that clear? Similarly, if we have another graph like this, ठीक है। अब बेटा इस पॉइंट, इस ब्लैक वाले पॉइंट के लेफ्ट साइड के पार्ट के लिए अगर हम क्या बनाएंगे, किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, तो वो टेंजेंट क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, इट मींस इसके लिए f डैश x क्या होगा, लेस देन 0, नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव। और अगर हम राइट साइड में कहीं भी टेंजेंट बनाएंगे तो वो कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल, इट मींस f डैश x is greater than 0. So if the sign of f dash x changes from
negative to positive, then x equals to c is a local minimum. यस और नो? फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में आ रहा है? ठीक है। अब बेटा अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें, ऑप्शनल है, आप चाहे तो क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से कर लो या सेकंड डेरिवेटिव से। नाउ इन सेकंड डेरिवेटिव मेथड फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड f dash x एंड f double dash x. यस और नो? ठीक है। सेकंड स्टेप इज सेम, find critical points, by taking f dash x equals to 0. ठीक है। if we obtain x equals to a b c etc some critical point, then in step third at x equals to a और b या c कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। if f double dash a, if f double dash a is less than 0, then x equals to a is a local maximum. और if उल्टा होता है, रिमेंबर दैट, अगर लेस देन का साइन है तो मैक्सिमम, और if f double dash a is greater than 0, then x equals to a is a local मिनिमम। ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर f डबल डैश x लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा। यस और नो? ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर हम इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखें तो वो क्वेश्चंस के लिए थोड़ा इजी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नोट नंबर फर्स्ट या ट्रिपल स्टार पॉइंट। ट्रिपल स्टार पॉइंट क्या है कि अगर किसी फंक्शन में जिसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है, ठीक है, वहां पर आपको कुछ इंटरवल में कोई वैल्यू दे रखी है और इंटरवल की जो बाउंड्री है ना वो इंक्लूड कर रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट क्या लिख रहे हैं, इफ बाउंड्री ऑफ x is also include, if boundary of x is also include, then we find the value of fx at critical points। ठीक है। या लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, या ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आप इसे क्या बोलो, एक्सट्रीम पॉइंट्स एज वेल एज बाउंड्री पॉइंट्स। एज वेल एज बाउंड्री पॉइंट। रिमेंबर दैट अगर आपको एक दे रखा है लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स और एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, सो यहाँ ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल है 0 और π/2 पे। तो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू किस किस पर चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स एज वेल एज 0 और π/2, उन सभी में से हम सभी को ऑब्जर्व करके हम लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा डिसाइड करेंगे। ठीक है।
यहां से जो अपना अगला नोट आएगा वो आएगा इन वर्ड प्रॉब्लम्स if that parameter में भी एरिया वॉल्यूम जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. इफ इन वर्ड प्रॉब्लम इफ दैट पैरामीटर्स which should be या which would be maximize or minimize contain square root then we have two different ways to solve this question. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एज इट इज. ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या अप्लाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा. और अगर आप इस स्क्वायर रूट से परेशान हैं, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड में अप्रोच करते हैं. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सपोज दैट मेरे पास एरिया है और एरिया में क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है. तो एरिया, ठीक है, एरिया स्क्वायर को मैं क्या मान लूंगा, पी. अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, dp बाई dx कैलकुलेट हो जाएगा. यस और नो. इसको मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए, ठीक है, मैं क्या करूंगा, या तो फिर से मेरे पास दो चॉइस, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. यस और नो. तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को करने के 4 मेथड हो सकते हैं. जो मेथड आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, अगर हम यहाँ एक और नोट की बात करें, नोट नंबर लास्ट. ठीक है, मान लो x इक्वल टू a जो है ना, इज ए लोकल मैक्सिमा. ठीक है, देन एफ ए इज लोकल मैक्सिमम. ठीक है, इस वैल्यू को क्या बोल देते हैं, एफ ए इज लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम. और अगर x क्या है, x इक्वल टू ए इज ए लोकल मिनिमम. ठीक है, तो जब फंक्शन में हम x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी, एफ ए. एफ ए इज लोकल मिनिमम. कभी कभी क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एक साथ पूछ लेता है. तो ये बात समझ में आ रही है. इन दोनों को कंबाइंडली एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोल देते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज. यस और नो. तो ये हमारा डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड एक टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इन्हीं टेस्ट को अप्लाई करके हम पूरा मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, दैट्स इट. इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, पहले कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में ध्यान रहेंगे तो चीजें इजी हो जाएंगी. ठीक है, मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है. कैसे जनरेट हुई साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों हो रहा है. फिर इनको प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करते टाइम आपके माइंड में होंगी तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. दैट्स इट. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट.